हेलो, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सेंटेंस लिखा मैंने, वर्सेज आई हैड अ शावर, आई हैड अ शावर। Here we are going to discuss a very minor difference that is still lying here, but we are not able to find it out so easily or clearly. Pronunciation में इसका थोड़ा सा है। क्या है? जब एक रहता है तो हैड ही पढ़ते हैं, हैड। लेकिन जब दो आता है तो पहले वाला हड पढ़ेंगे, हड हैड। ठीक है, दो आ गया। एक हम लोगों ने पढ़ा है कि हैज हैव हैड, हैज हैव हैड के बाद जब वर्ब थर्ड फॉर्म आता है, वर्ब थर्ड फॉर्म है ना, तो ये एक्चुअली में वर्ब का थर्ड फॉर्म है। पढ़ा होगा तुमने क्या? हैज हैव ये मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकेंड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हमने मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया। ठीक है, देखो भाई, it is quite important to have a very good command over pronunciation. Most of the people get confused in accent. You don't have to focus particularly on accent. You have to pay your attention on your pronunciation skills. There are lots of people who are very good at speaking and they keep on speaking in a fluent way. But when it comes to their pronunciation, they make a lot of mistakes. And those mistakes are unbelievable, right? If you really want to pay your attention on any particular thing, then you should go on your pronunciation and you would find a drastic change in your personality, because people would start giving their attention to you and they will listen to you so quietly that nobody else can move their attention from you when you are speaking before them. इसीलिए pronunciation भाई important है। एक्सेंट नहीं सीखना है। एक्सेंट जानते क्या होता है? एक्सेंट जैसे अब अमेरिकन एक्सेंट अलग है। मैं कोई मास्टरी नहीं किया हूँ एक्सेंट पे। ज़रूरत क्या है? Whenever it is needed to go outside of country, after that I shall try to think that it's important to learn accent. ज़रूरत ही नहीं है तो क्या ज़रूरत है यूज करने का? अमेरिकन अगर HOT हॉट है ना, हम लोग बोलेंगे हॉट। वी फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश। गुलाम थे हम लोग, वही यूज करेंगे ना, तो ब्रिटिश इंग्लिश यूज करते हैं। ब्रिटिश सेज हॉट, अमेरिकन सेज हैट। ओके, ब्रिटिश एक्सेंट में अगर एक्चुअली आई वांट टू टॉक टू यू, आई वांट टू नो वेयर यू आर गोइंग राइट नाउ, क्या है ये? क्या है मतलब? तो खुद था तो समझ ही नहीं पाओ क्या मतलब है ऐसे एक्सेंट सीखने का। आई नीड टू टॉक टू यू। अब ये कह दो भैया कि ज़रूरत ही क्या इंग्लिश पढ़ने का है? कहीं कहीं है भाई। देखो, आप अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, हम नॉट सेइंग कि सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ो। हिंदी अपना रीजनल लैंग्वेज नहीं छोड़ो भाई, अपना डायलेक्ट नहीं छोड़ना है। हमारा डायलेक्ट है, ठीक है। तो वी हैव टू पे आवर अटेंशन। प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखना है भाई। आई हैड अ शावर, मैं नहा लिया। ठीक है, आई हैड हैड अ शावर, मैं नहा लिया था। ठीक, मैं नहा चुका था। आई हैड हैड। जस्ट ट्राई टू make yourself into the habit of pronouncing the words in the very manner as it is written. जब भाई ध्यान लगाओगे तभी होगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर। जब दो बार आए तो इसको हट पढ़ो, इसको हैड पढ़ो, बात हो गया। थैंक यू।